हेलो। क्या हेलो। अल्कोहल जो होता है एक लिक्विड होता है, जबकि फिनॉल का बात करते हैं तो ये सफेद रंग का क्या होता है, ठोस होता है, याद रखना। अल्कोहल क्या होता है, लिक्विड होता है, जबकि ये सफेद रंग का क्या होता है, ठोस होता है। इसका उपयोग जो करते हैं, अल्कोहल का यूज करते हैं कहाँ पे, लिकर बनाने में, अल्कोहल बनाने में, शराब बनाने में करते हैं। अल्कोहल का यूज कहाँ करते हैं, शराब बनाने में यूज करते हैं। जबकि फिनॉल का यूज कहाँ पे करते हैं, मलहम बनाने में किया जाता है। जैसे डिटॉल लगाते हैं ना, जैसे कहीं चोट लग जाता है तो डिटॉल का सेवन करते हैं। तो यहाँ पे जो ये होता है ना फिनॉल, फिनॉल क्या करता है, पिघला कर क्या करते हैं, मलहम की तरह इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मलहम बना कर अप्लाई कर सकते हैं। तो दो डिफरेंस हो गया। पहला अल्कोहल लिक्विड होता है, जबकि ये क्या होता है, एक सफेद रंग का ठोस है। वो उसका उसका यूज हम शराब बनाने में करते हैं, जबकि इसका उपयोग कहाँ करते हैं, मलहम के रूप में करते हैं। दो डिफरेंस हो गया। और डिफरेंस मिलेगा जैसे से आगे बढ़ेंगे ना इसमें, तो डिफरेंस तीन चार डिफरेंस पांच डिफरेंस मिल जाएगा। तो दो डिफरेंस फिलहाल मिल गया। और डिफरेंस क्या लिख सकते हैं, जो अल्कोहल बनाते हैं वो कार्बन के स्टेट चेन में क्या लगा रहता है, OH लगा रहता है। जबकि ये बेंजीन रिंग में क्या लगा रहता है, OH लगा रहता है। ये भी डिफरेंस बोल सकते हैं। स्टेट चेन में जब OH लगाते हैं तो बोलते हैं अल्कोहल, जब बेंजीन के रिंग में OH लगाते हैं तो क्या बोलते हैं, इसको हम फिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। तीन डिफरेंस तो हो गया। और क्या कहाँ का यूज करते सुनो, इसको ना दवा में अग्रदूत के रूप में मिलाया जाता है। मतलब ना जैसे मान लो बैक्टीरिया को नष्ट करना, जैसे बॉडी के अंदर में बैक्टीरिया वगैरह कहीं हो जाता है, या जैसे होता है पेट में कीटाणु वगैरह बढ़ जाता है, ठीक है। और जैसे कोई बीमारी हो गया तो क्या करते हैं हम लोग, जो भी मेडिसिन बनाते हैं उस मेडिसिन में क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट में क्या करते हैं, फिनॉल को इंजेक्ट करते हैं। फिनॉल से ये होता है कि ये क्या करता है, अंदर बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। ठीक है, तो मेडिसिन में तुम देखेगा ना, मेडिसिन का दवा निकाल के कोई भी मेडिसिन रहेगा तो उसमें स्मॉल कंपोजिशन के रूप में फिनॉल रहता है उसमें। हाँ, स्मॉल अमाउंट में। ऐसे काम किया तो देखो अग्रदूत मैंने लिखा, मेडिसिन में ना थोड़ा मिलाया जाता है अग्रदूत के रूप में। ठीक है, तो क्या करता है, बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करता है, टू किल बैक्टीरिया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका उपयोग दवा में अग्रदूत के रूप में मिलाया जाता है, जो बैक्टीरिया को मारने में सहायक होता है। तो दो यूज हो गया, मलहम के रूप में यूज कर सकते हैं, बाहर में लगा सकते हैं। साथ में जब मेडिसिन वगैरह बनाया जाता है तो उसमें भी स्मॉल अमाउंट में इसको ऐड किया जाता है। यानी कुल मिला के ये हमारा मेडिकल पर्पज से है ना। फिनॉल क्या होता है हमारा, मेडिकल पर्पज। फिनाइल नहीं है, फिनाइल अलग चीज होता है। ठीक है, फिनाइल नहीं, क्या है, फिनॉल है। ठीक है, ये मेडिकल पर्पज से यूज किया जाता है। फिनॉल बनाने का क्या क्या तरीका है, तो तीन तरीका पढ़ना, चैप्टर में तीन तरीका दिया गया फिनॉल बनाने का। ये कैसे बनाते हैं, पहले ये समझ लो कि फिनॉल होता क्या। सुनो, फिनॉल जो है वो बेंजीन के रिंग में से एक हाइड्रोजन जब हटा देते हैं, उसमें जब एक OH ग्रुप ऐड कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। इसका मॉलिक्यूलर सूत्र क्या होता है, इसका होता है C6H6। इसमें से एक हाइड्रोजन चला गया तो क्या हो जाएगा, C6H5, एक OH इसमें ऐड हो जाएगा, इसको बोलते हैं फिनॉल। अब फिनॉल बनाते कैसे हैं, सुनो बनाने का तरीका के बारे में बात करते हैं। पहला बनाएंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कोई पढ़ा होगा तो पहला चैप्टर में हमने इसके बारे में बात किया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के बारे में। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार बोर्ड में ना दो बार ये पूछ चुका है। एक बार 2015 में आया हुआ था क्वेश्चन यहाँ से, एक बार 2016 में आया हुआ था। जो जो आ रहा है उसको हम अपने नोट कर देंगे। अभी ये पूछा हुआ है, जबकि ये वाला नहीं आया है, ये वाला नहीं आया है। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आता है। करेंगे क्वेश्चन हम। बोला था क्या वहां पे कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्या करो, तुम फिनॉल बनाओ। तब बनाने का तरीका मैंने पहला देखा, ये दूसरा तरीका है, ये तीसरा तरीका। तो सबको एक एक करके देखेंगे हम। तब पहले पहला का बात करते हैं, फिनॉल कैसे बनाते हैं। तुम देखेगा तुमको फिनॉल का थोड़ा हम फिगर बनाते हैं, दिखा देते कैसा होता है। पहले पहले समझ लो फिर दिखा देंगे हम। देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है सुनो। ये हमने पिछले क्लास में बनाया था, पिछले क्लास में नहीं, जो पहला चैप्टर ऑर्गेनिक आप पढ़ रहे थे तो ये वाला बनाया था। मैंने बोला था क्या वहां पे कि अगर एक बार ये बन जाता है ना तो यहाँ से हम बहुत सारा प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये बनाने के लिए मैंने क्या किया था, एनिलीन लिया था। एनिलीन कॉमन नेमिंग होता है, इसको बोलते हैं बेंजीन 1 एमीन बोलते हैं। ठीक है, एमीन कौन सा, ये NH2 कौन सा लगाते हैं, ये एक फंक्शनल ग्रुप है तो बोलते हैं एमीन। रूट वर्ड कौन लेके आता है इसमें, बेंजीन लेके आता है। कार्बन के स्टेट हम सेलेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर रूट वर्ड पहले से ही डिफाइंड होता है। क्या होता है हमारा, बेंजीन। बेंजीन एक रूट वर्ड है। बेंजीन 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है, एमीन लगा हुआ है, तो बेंजीन 1 एमीन भी बोल सकते हैं। या इसका कॉमन नाम बड़ा फेमस होता है, क्या बोलते हैं इसको हम, एनिलीन बोलते हैं। बताया तो पहला चैप्टर में, तो इसको याद रखना, बेंजीन 1 एमीन बोल दो या इसको हम एनिलीन बोल देंगे। ठीक, इसको क्या करते हैं, सोडियम नाइट्रेट NaNO2 प्लस HCl के साथ जब 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक इसको हम गर्म करते हैं, या ठंडा टेम्परेचर, ये गर्म बोलने के लिए मैंने 0 से 5 डिग्री सेल्सियस मैंने बोल दिया, एक्चुअली में कम टेम्परेचर। ठीक है, ठंडा टेम्परेचर पे जब इसको जब रिएक्शन करवाते हैं, ये कैसे रिएक्शन करता है वो बताए थे पिछले क्लास, मतलब वाला चैप्टर में।
यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से हम कहाँ पहुंच सकते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तक पहुंच सकते हैं। तो ये बन गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया। अब यहाँ से यहाँ जाना है तो तुमको एक स्टेप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सुनो, इसमें क्या करेंगे हम, वार्म वाटर के साथ इसको रिएक्शन करवा देंगे, गर्म पानी, हाँ गर्म पानी के साथ क्या करेंगे, इसको हम रिएक्शन करवा देंगे। तो बताओ पानी के अंदर में क्या होगा, H+ का आयन और क्या होता है, OH- का आयन। ठीक है, पानी के अंदर में होता है H+ OH-। अब ये H+ क्या करता है, Cl- को खींच लेता है, ये HCl बाहर, तो क्या बन गया यहाँ पे HCl। अब जैसे ही Cl बाहर चला गया तो नाइट्रोजन गैस कैसे यहाँ से बाहर निकल जाएगा N2 के रूप में, तो नाइट्रोजन गैस निकल गया बाहर, यानी बाय प्रोडक्ट के रूप में N2 मिला और क्या मिला, HCl मिला। अब बताओ यहाँ से ये टर्म बाहर निकला तो कुछ इसमें ऐड होगा जाके, तो OH- बचा हुआ, ये OH- जाके क्या होता है, यहाँ पे जाके चिपक जाता है और क्या बना लेता है, यहाँ पे फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। एक बार और देख लो यहाँ पे, डाइजोनियम क्लोराइड, डाई जो मतलब दो नाइट्रोजन, क्लोराइड मतलब Cl-, बेंजीन पहले से है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, H2O के साथ गर्म किया, H+ OH-, H+ Cl- को लेकर बाहर HCl, नाइट्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल गया, साथ में यहाँ से क्या जुड़ गया, OH, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिनॉल बोलते हैं। तो दो तरीका से क्वेश्चन पूछा, देखो 2015 में क्या पूछा, सुनो 2015 में पूछा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्या बनाओ, फिनॉल बना सकते हैं। दूसरा 2016 में क्या पूछा हुआ है कि हम एनिलीन से फिनॉल कैसे बना सकते हैं, एनिलीन से फिनॉल कैसे बना सकते हैं। पहले यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे, फिर यहाँ से यहाँ पहुंच देंगे। ठीक है, 2 नंबर पूछा हुआ था, तो ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको पहला मेथड लिख लिया होगा, इधर मिटा रहे हैं, क्वेश्चन एक बार लिखवा देते हैं वहां पे, ठीक है, समझ में आ जाएगा अपने आप। फिनॉल का यूज मेडिकल पर्पस के थ्रू करते हैं, जबकि अल्कोहल का शराब बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, अल्कोहल जो होता है वो लिक्विड फेज में होता है, जबकि फिनॉल सॉलिड फेज में होता है। ठीक है, ये सब थोड़ा डिफरेंस है, और डिफरेंस आगे बता के हम लिखा देंगे हम। तो क्वेश्चन करो तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस लिखा दे, यहीं पे लिखा देते हैं। अकेला कोई नहीं था ना।
वो आपका प्रॉब्लम है हमारा चलो बेटू क्या बताओ, इसको देख लो, फिर छोड़ देंगे। सुनो, ये वाला डिफरेंस पूछा हुआ, ठीक है। फिनोल अल्कोहल में डिफरेंस एक बार पढ़ लेते। सुनो, अल्कोहल जो होता है वो द्रव फेज में मिलता है, ठीक है, लिक्विड स्टेट में मिलता है। अल्कोहल का यूज क्या करते हैं, इसका उपयोग हम शराब विस्की बनाने में होता है। फिनोल क्या होता है, यह उजला रंग का ठोस, उजला रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठोस दो टाइप का होता है, क्रिस्टलीन और एमरफस। पढ़े थे हम, एमरफस होता है जिसमें जैसे रबर वगैरह हो गया, तो वो नहीं होता। ये क्या क्रिस्टलीय ठोस है, ये उजला रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। इसको हम दवा के रूप में, मलहम के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में, बैक्टीरिया नाशक के रूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं। यानी ये मेडिकल पर्पज से, इसका शराब बनाने में करते हैं। तो इसका डिफरेंस हो गया।
इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n + 1 + OH होता है। जैसे मिथेनॉल क्या हुआ, कर देते हैं ना, दिख नहीं रहा सो आगे हाथ वाला, मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया। इसका आणविक सूत्र क्या होता है, C6H5OH, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइज करते हैं, इसको ऐसे बोलते हैं C6H5OH। तो ये ऐसा है, इसको हम अगर हम IUPAC में लिखे तो बोलते हैं, बताओ ये रूट वर्ड कौन लिखा जाएगा, बेंजीन का रिंग, तो इसको बोलते हैं बेंजीन। और 1 नंबर पे लगा हुआ OH, बताओ OH को अंत में क्या लगाते हैं, ऑन लिखते हैं, ऑल ऑल, तो क्या हो जाएगा बेंजीन 1 ऑल। तो इसका ये हो जाएगा IUPAC नेमिंग। कॉमन नेमिंग क्या बोलते हैं, इसको हम फिनॉल बोलते हैं। तुमको ना कॉमन नेमिंग भी याद करना होगा, जितना हम लिखा रहे हैं। जैसे अभी लिखा है बेंजीन के साथ NH2 लगाया हुआ था, तो क्या बोलते हैं इसको हम एनिलीन बोलते हैं, इसको बेंजीन एमीन भी बोलते हैं। कॉमन नेमिंग भी याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में सीधे बोले कि एनिलीन से इसका रिएक्शन करवाओ। अब एनिलीन क्या होता है पता होना चाहिए, इसलिए तुमको यहाँ पे ना जो हम साधारण नेम लिखा रहे हैं वो सब याद करते चलो। इसको बोलते हैं फिनॉल बोलते हैं, ठीक। यह फिनॉल के तुलना में ये कमजोर अम्ल है। अब ये बताएंगे हम आगे कि ऐसा क्यों होता है, अभी समझ में, यहाँ पे डिफरेंस लिखा रहे हैं तो ये पॉइंट इसमें आ जाएगा। ये एक अच्छा एसिड है हमारा, आपको पता है कुछ दिन पहले मैं पढ़ा था कि अल्कोहल जो होता है वो कभी ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है, कभी ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है। तो अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है तो ये एसिड की तरह बिहेव कर सकता है, और ये भी एक एसिड है, क्योंकि फिनॉल में भी क्या होता है ये बताएंगे आगे हम, अभी समझ लो। यहाँ पे फिनॉल में भी क्या होता है OH, तो इसको भी पानी में डालेंगे तो यहाँ से क्या बाहर निकल सकता है, H+ बाहर निकल सकता है। अब कंपेयर हो जाके दोनों में अच्छा एसिड कौन है, जो पानी में जल्दी H+ दे देगा, ठीक है, तो अच्छा एसिड कहलाएगा। तो जब मैंने कंपेयर किया ना, कंपेयर कैसे करेंगे हम आगे पढ़ाएंगे, डायरेक्ट मैंने लिखा है यह फिनॉल के तुलना में कमजोर अम्ल है। हमको पता है यह जो होता है ना फिनॉल की तुलना में, ये अल्कोहल जो होता है ये उतना अच्छा एसिड नहीं होता, मतलब जल्दी से H+ एक्वस मीडियम में बाहर नहीं निकालता है, जबकि ये क्या होता है अल्कोहल की तुलना में अच्छा अम्ल है। तो कोई बोलेगा अल्कोहल फिनॉल में अच्छा अम्ल कौन सा है, तो क्या बोलेंगे हम, फिनॉल एक अच्छा अम्ल है, किसके कंपेयर में, अल्कोहल के कंपेयर में। ये हम बताएंगे आगे ऐसा क्यों होता है, अभी डिफरेंस मैंने देख लिया। चलो इसको लिख लो। अब इसको थोड़ा क्वेश्चन कर दो, तो दिया हुआ है 2011 में पूछा हुआ है, ये 2015 का क्वेश्चन है, कर लेते थोड़ा इसको। 2 नंबर पूछा हुआ, 2 नंबर में, ये 2 नंबर में आया हुआ, एनिलीन से फिनॉल जाना है। बताओ एनिलीन किसको बोलते हैं, रिपीट करते हैं, NH2 को बोलते हैं एनिलीन। इसको जब क्या करते हैं हम लोग, NaNO2 + HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म करते हैं, तो क्या बनता है बताओ। यहाँ पे डायरेक्ट क्या बनता है, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। ये रिएक्शन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला चैप्टर में भी आया हुआ था ये, ठीक। बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड अगर एक बार बन जाता है तो यहाँ से क्या करते हैं, वार्म वाटर के साथ, गर्म पानी के साथ जब हीट करते हैं तो क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाला। वही एनिलीन से फिनॉल बनाना, यहाँ से यहाँ जाना है। ये बोला बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड से फिनॉल बनाना, मतलब यहाँ से यहाँ जाना है, तो बना लो इसको ऐसे करके, N2 + Cl- वार्म वाटर ले लो H2O। अब ये क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा इसको, यहाँ पे बना लेगा फिनॉल, जो व्हाइट कलर का सॉलिड होता है, और यहाँ पे बन जाएगा N2 गैस, और क्या बाहर निकल जाएगा यहाँ पे HCl, इसको बोलते हैं फिनॉल। ये व्हाइट कलर का सॉलिड बनेगा यहाँ पे, इसका यूज हम मेडिकल पर्पस में करते हैं। जल्दी नोट कर लो, रहने देते हैं, अगले क्लास में आगे